नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। आज मैं बात कर रही हूँ रोहतास की। हाँ, रोहतास के रायपुर प्रखंड के ग्राम रामू हिड़ की सासाराम में एक बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य सामने आया है। ये एक ऐसा उर्दू स्कूल है जहाँ बच्चों को मिड डे मील में गौ मांस परोसा जा रहा था। वहाँ के ग्रामीण जो जनता है, आम जनता, उसको ये खबर मिली तो उन लोगों ने प्रशासन को खबर की और प्रशासन जब पहुंची तो किस तरीके से हेडमास्टर साहब मुख्तार अंसारी जी अपनी सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि यार आज ही पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या जनता बेवकूफ है कि आप जिस दिन पकड़ाए उसी दिन कह रहे हैं कि आज ही पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, देश में ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज है। कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आ रही है। कॉर्पोरेट जिहाद हुआ, लव जिहाद हुआ, अब ये जो है आपको मतलब हर तरीके का जिहाद देखने को मिल ही गया। अब बचा स्कूल जिहाद हो रहा है। आप गौ मांस एक हिंदू के बच्चे को खिलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि उसको मुस्लिम बनाना चाहते हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं उसका आप हमें मांस खिला रहे हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है ये। हालांकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ की आबादी 75% जो है विद्यालय में हिंदू बच्चे हैं, फिर भी उस विद्यालय को जबरदस्ती मुस्लिम यानी उर्दू विद्यालय बना दिया गया है। इस पर भी सरकार की नजर नहीं गई है। सबसे गौर फरमाने वाली बात है कि इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें चल रही हैं, लेकिन सरकार जो है चुप बैठी है। खासकर बिहार सरकार से तो ये उम्मीद है कि इस पर एक्शन होगा। और किस तरीके से जो ये स्कूल जिहाद भी जो सामने आया है उसका मतलब पर्दाफाश हुआ, तो ऐसे और भी जगह जहां भी है, हर चीजों पर पैनी नजर बनानी चाहिए। और मेरा तो विश्वास ही अब उठ गया है। मांग मेरी यही है सरकार से कि जिस तरीके से नेपाल में बलेन शाह ने अपने देश में मुस्लिम को बैन कर दिया है किसी भी सरकारी पद पर, वैसे ही अब हमारे बिहार में भी होना चाहिए, हमारे देश में भी होना चाहिए। क्योंकि अब लगता नहीं है कि मुस्लिमों पे विश्वास किया जा सकता है। जिस तरीके से हर मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि सभी खराब हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए जो है कुर्बानियां भी दी हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिसमें से अब्दुल कलाम एक उदाहरण है हमारे सबके सामने में। मगर ऐसे मतलब कुरीति की मानसिकता रखने वाले लोग जो है उस पर तो एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ऐसे स्थिति में हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरा सरकार से यही मानना है। उसमें 2 महिलाएं हैं जो कि टीचर है, वो बच्चों को मांस खरीद के ला कर खिला रही है और उनको सिखा रही है कि रोज मांस खाना चाहिए। हेडमास्टर साहब खुद भी मांस खा रहे हैं, मैडम जी खुद भी मांस खा रही हैं और बच्चों को भी खिला रही हैं। ये चल रहा है। मतलब ये बिहार की बात है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के एक जिले में हो रहा है, तो और भी सभी जिलों पे सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि ये सारी खबर सुनते ही प्रशासन वहां पे पहुंच चुकी थी। प्रशासन ने संज्ञान लिया, संज्ञान में सारी चीजें ली, अपने संज्ञान में लेते हुए इन सारी चीजों पे कार्रवाई की, उन लोगों को उठा के जेल भी लेके गए। मगर क्या ये चीजें यही खत्म होनी चाहिए? वहाँ के ग्रामीण लोगों का ये मांग है कि स्कूल बंद हो जाना चाहिए, ये स्कूल नहीं चलना चाहिए। लेकिन स्कूल बंद होना समाधान नहीं है। स्कूल बंद होने से कई बच्चे जो है अशिक्षित रह सकते हैं। उस एरिया में कहीं भी सरकारी स्कूल जो है बहुत ज्यादा गली गली में नहीं होता है। उस एरिया के लिए एक लिमिटेड स्कूल होता है, लिमिटेड एरिया के लिए बच्चों के, तो उस एरिया के बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। स्कूल बंद होना समाधान नहीं है, लेकिन ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। यही मेन समाधान है। आप मेरी बात से कितना हद तक सहमत हैं, प्लीज अपनी बात को कमेंट में बताइएगा। और ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।